नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 2023 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह उनके कैसा फल देंगे, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि गुरु छठे भाव को देख रहे थे और छठा भाव एक्टिव हो रहा था, कोर्ट कचहरी मुकदमे एक्टिव हो रहे थे या परेशानियां एक्टिव हो रही थी या नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सब खत्म नहीं हो रही थी। आप थोड़ा निश्चित हो जाइए, अब ये जाने का समय है। 17 जनवरी को जब शनि आपके लाभ स्थान में आएंगे, सबसे पहले तो वो लाभ के भाव को एक्टिव करेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे। तो आपके लाभ में वृद्धि होगी और पंचम भाव को जो देख रहे हैं तो उसमें विद्या में भी विद्या के द्वारा लाभ कमाने के योग बनते हैं और एक से ज्यादा माध्यम से तरीके से पैसा कमाने के योग बनेंगे। आपके आय के नए स्रोत बनेंगे और शनि जो है इसके साथ साथ मेहनत तो आपसे जरूर कराएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर होगी जो नीच है, और अत्यधिक मेहनत से आप संघर्ष से करते हुए भी तब भी लाभ कमा पाएंगे। और ये शनि आपके जीवन में तरक्की देगा। जब दशम और एकादश स्वामी एकादश पर बैठकर पंचम भाव को देखता है तो आदमी को संतान प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति और विद्या के द्वारा कुछ प्राप्ति, शेयर मार्केट, सट्टे में लाभ, ये सब योग को दिखाता है। किंतु ये योग थोड़ा सा कम एक्टिव हो सकता है क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो राहु जब 30 अक्टूबर से निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन तब भी आपको बेनिफिट होता रहेगा, खासकर तब जब गुरु 21 अप्रैल को वहां पर लग्न पे आकर पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो आपको विद्या भाव एक्टिव करेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहे थे वो सफल हो जाएंगे, उनके नौकरी प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आध्यात्मिक अनुसंधान आदि विषयों पर ज्ञान रिसर्च करेंगे आप, या अपने ही विषय पर रिसर्च करेंगे। मतलब जो लोग ज्योतिष से, आध्यात्मिक क्षेत्र से या गुण विद्याओं से, तंत्र मंत्रों से जुड़े हुए, उनको सफलता मिलेगी। और राहु लगन में बैठा है, वो आपको थोड़ा सा गुस्सैल जरूर बनाएगा, थोड़ा कंफ्यूज जरूर करेगा। इसकी वजह से आप परेशान ना होएं, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें और जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें साहस पराक्रम तो भरा हुआ रहेगा, ठीक है। पर राहु की वजह से कुछ आप जल्दीबाजी में निर्णय कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। राहु आपको जिद्दी बना सकता है, अड़ियल बना सकता है कि आप कोई जिद पकड़ के कोई रिश्ता खराब कर ले, खासकर जब पंचम भाव को वो देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, नवम भाव पिता के भाव को देख रहा है, तो आप अपना नुकसान करा लेंगे। कई लोगों से आप अपने संबंध खराब कर बैठेंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। तो तब तक आपको कम से कम 30 अक्टूबर तक इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी बृहस्पति और शनि बहुत ही अच्छे फल दे रहे हैं। राहु आपको दिमाग देता है अच्छा, और दिमाग से आप काम करना चाहेंगे, पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपसे वो गलती करवा देगा, आपको फंसवा देगा। इसलिए आपको तुरंत डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं कि आपको नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा। बृहस्पति जो है आपके नवम और 12वें भाव के स्वामी होके, चूँकि धन भाव का भी अधिकार प्राप्त है और वो व्यय भाव में बैठे हैं, तो ऊपर से राहु भी नवम भाव को देख रहे हैं, तो मतलब भाग का सपोर्ट तो मिलता है पर भागा दौड़ी जरूर रहेगी इधर आपको, और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और तब आपका काम लेकिन भाग्य की कृपा से बन जाएगा, ठीक है। बृहस्पति खर्चा तो करा ही रहा है। उधर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी पर, क्योंकि ये एक योग बना रहा है प्रॉपर्टी लेने का, या एफडीआर्स करा ले, पर उसने आपका खर्च कराना ही कराना है। तो पैसे को ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपको आगे फ़ायदा है, ना कि बेकार की चीज़ों में खर्चा हो जाए। तो आप मकान के और जो अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको करने की कोशिश करें, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठ के छठे भाव को भी देख रहा है। तो बेकार की उलझनों में ना फंसे, बेकार के विवादों में ना फंसे, नौकरी संबंधी विवादों में ना फंसे, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल किसी से पंगे न लें और आराम से थोड़े समय का अच्छे आने का इंतज़ार करें। ये समय भी निकल जाएगा, क्योंकि जब
बृहस्पति यहाँ से निकल के लग्न में आ जाएंगे तो वो अपने आप इन चीज़ों का इफेक्ट कम हो जाएगा और बृहस्पति आपको मान सम्मान सबकी प्राप्ति देंगे। और शनि पंचम दृष्टि से चूंकि आपकी बुद्धि भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, वो बुद्धि भाव भी है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अपनी बुद्धि से समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। खासकर जो 15 अप्रैल से जो आपका 15 जून तक का समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बृहस्पति का प्रभाव अप्रैल तक का ही है और अप्रैल तक आपको गलत दिनचर्या, गलत खान पान से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो। और जब बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे तो आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। खासकर जो राजनीतिक में जुड़े लोग हैं या सरकारी तंत्र में बैठे हैं उनके प्रमोशंस के योग बहुत अच्छे योग बनेंगे और वो इनका बेनिफिट्स उठा सकेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी हैं उनको भी सक्सेस मिलेगी, सरकारी नौकरी पाने के योग बनते हैं। और भाग्य का मालिक बृहस्पति आपके लग्न में बैठकर भाग्य भाव को देख रहा है तो आपका भाग चमकेगा। अपनी बुद्धि से आप कुछ ऐसे काम बनाएंगे कि लोग आपकी वाही वाही करेंगे या समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। और जिन लोगों के संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके अप्रैल के बाद से संतान संबंधी योग बहुत ही एक्टिव हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, तो कोई दिक्कत ना आए। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके डॉक्टर कंसल्ट करके आप गर्भ धारण करें और उसके बाद उसका ध्यान रखें उस चीज़ का। और इसके अलावा पार्टनरशिप के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और अप्रैल के बाद से, और पार्टनर से लाभ या डेली वेजेस में बढ़ोतरी आदि के योग बन रहे हैं। 2023 में कुछ विद्या संबंधी कार्य जरूर बनेंगे, जैसे जो विद्या में शोध कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, विद्या में ज़रूर आपको लाभ होगा और आपको कुछ न कुछ ज़रूर प्राप्ति होगी। आपको ज्ञान की, आपको पद की, ये समय बहुत अच्छा है। या शनि के द्वारा पहले लाभ, फिर बृहस्पति के द्वारा लाभ। प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान रखना होगा इन 4 महीनों में, खासकर अप्रैल तक। उसके बाद जब गुरु आ जाएंगे लग्न में तो वो पंचम दृष्टि को, जो पंचम भाव को देखेंगे, तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उस वक्त गुरु राहु का चंडाल योग तो बनेगा, फिर भी गुरु संभाल लेगा। लेकिन प्रेम संबंधों का थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिए, ईगो में नहीं आइए, लड़ाई झगड़े मत करिए। थोड़ा ये 4 महीना ध्यान रखिए, उसके बाद अप्रैल से दिक्कत कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जब तक राहु नहीं निकल जाते हैं तब तक थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि राहु आपको जिद्दी बना सकता है, या जिसकी वजह से, क्योंकि चंडाल योग भी बन जाएगा अप्रैल के बाद, तो आप लड़ाई झगड़े ना कर ले, अपने रिलेशंस ख़त्म ना कर ले। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल का प्रभाव देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका लग्नेश है। मंगल आपकी राशि में फरवरी तक धन भाव में रहेंगे, तो आपको धन का फायदा ही होता रहेगा और ज़मीन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी में हक मिल सकता है, आपके ज़मीन संबंधी काम बन सकते हैं और ज़मीन से धन कमाने के योग बनते हैं। 13 मई से 23 जून तक तृतीय भाव में रहेंगे मंगल, तो पराक्रम बढ़ेगा। इतनी भी पराक्रम ना बढ़ाए कि आप किसी से पंगे लेके बैठ जाए, क्योंकि राहु आपके और गुरु चंडाल योग ऑलरेडी बना रहे हैं, तो हिम्मत तो बढ़ेगी, तो अच्छा काम करें, पंगे ना लें। और छोटी यात्राएं भी बनेंगी, छोटी यात्राओं से धन कमाने के भी योग बनते हैं। टूर, ट्रैवल, ट्रांसफ़र, बाहर से जुड़कर धन कमाने का समय है ये। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो 13 मार्च से 10 मई का समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, खासकर अप्रैल से लेकर मई तक का समय। नौकरी में ट्रांसफ़र का भी योग बनता है, तो जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपना। और शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे से मुक्त होंगे, शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक मंगल आपके चौथे भाव में नीच के रहेंगे और शनि का गोचर भी रहेगा, तो माता की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। अपने कर्म भाव पर भी ध्यान रखें, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा सा समय संयम से काटें। क्रोध की अधिकता रहेगी, मानसिक मेंटल टेंशन ज़्यादा रहेगा,
उसका आपकी हेल्थ पे, आपके परिवार पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो घर में भी कलेश ना करें, ठीक है। इसका वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है। फिर मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो आपकी बुद्धि बहुत ही तारीफ करेंगे और बुद्धि से धन कमाने के योग, लाभ के योग शनि और गुरु भी बना रहे हैं, वो बनेगा। वो बहुत समय बहुत ही बेहतरीन है। कुछ कर सकते हैं आप, कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं आप ज़रूर प्रयास करिए। ये समय कमाने का है, धन कमाने का, लाभ कमाने का, पद कमाने का, और ख़ासकर पॉलिटिक्स में जुड़े जो लोग हैं। और इसके अलावा प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, संतान के भी बन रहे हैं, शेयर मार्केट सट्टे से भी लाभ का योग बन रहा है। और 30 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल का ट्रांजैक्शन तुला राशि पर रहेगा, जहां पर केतु बैठा हुआ है। तो मंगल केतु की वजह से परेशानियों में कुछ इजाफा हो सकता है ना। तो पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता रह सकती है। तो संभल के चले, रिश्तों को संभल के रखें। और कुल मिलाकर ये साल आपको धन, समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मकान, संपत्ति, वाहन के सुख को दिलाता हुआ दिख रहा है। समाज में मान सम्मान बन रहा है। पॉलिटिक्स में जुड़े लोगों को सफलता दिख रही है, विद्यार्थियों को सफलता मिल रही है। वैवाहिक संबंध, शादी के योग बन रहे हैं भाई, गुरु के आने से शादी के योग बन रहे हैं। और इसके अलावा आपको पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं। नए बिजनेस, जो जॉब में है उनके बिजनेस के स्विच करके जाना चाहते हैं, या जो बिजनेस में है वो जॉब में करना चाहते हैं, उनके योग बन रहे हैं। या जॉब में प्रमोशंस के, बाहर जाने के योग बन रहे हैं, और धन कमाने के योग बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जिनको थोड़ी सी दिक्कत है वो रुद्राष्टकम शिव जी का पाठ करें, शिव जी और गणेश जी की पूजा करें। और इसके अलावा गाय को आटे में हल्दी और गुड़ डालकर जरूर खिलाएं। श्री यंत्र की स्थापना करें, उस पर दक्षावती शंख से जल डालकर उसको अभिमंत्रित करें और शिव जी का अभिषेक करें। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, उनको कमल का फूल अर्पण करें। कौड़ियाँ रख उनके समर्पित करके अपनी धन तिजोरी में रख सकते हैं। मेरे कई वीडियोस है, उसको आप देख सकते हैं। विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित कर सकते हैं और मंदिर की साफ सफाई करें। और गणेश, जिनको बुध की ग्रह संबंध प्रॉब्लम देता है, क्योंकि मेष लगन वालों को बुध ग्रह से बहुत प्रॉब्लम होती है, वो गणेश अथर्वशीष या गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट में जाके ज़रूर प्लीज़ बताएं।